अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और ना सिर्फ चेंज होती हैं बल्कि उनकी जो ज़रूरत है उनकी जो डिमांड में भी फ़र्क आता है। तो जैसे कि हमारे पास ये बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये बैटरीज़ हैं। तो हम लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम घरों में जनाब इतनी इतनी बड़ी बैटरीज़ भी रखी होंगी। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं कारी शहजाद साहब, जो माशाल्लाह एक अरसे से बिजली के शोबे के साथ वाबस्ता है। इनका माशाल्लाह बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन का। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं, आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि आगे क्या क्या हम रंग देखेंगे। तो कारी साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया कि आपने हर तरह की वायरिंग बिजली का इस्तेमाल देखा। ठीक है, तो ये तब्दीलियां क्या बिजली महंगा होने की वजह से आ रही हैं, या आप इसमें समझते हैं कि अभी हमें इसकी ज़रूरत थी? ठीक है, तो क्या क्या तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो बात ये है कि पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। इलेक्ट्रिक के काम में भी लोग घरों के बिल से परेशान होते हैं। वो कहते हैं यार बिल ज़्यादा आ गया हमें। उसमें भी एक रीज़न है। वो बिल ज़्यादा आने की रीज़न ये होती है कि वायरिंग जो करते हैं ना हम, वायरिंग में हल्की तार यूज़ होती है। वायरिंग हल्की तार यूज़ होगी ना तो तब भी बिल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो उसके एम्पेयर होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसमें भी फ़र्क आता है। इलेक्ट्रिक का काम करते करते हमें वो हमारे बॉस मिले आतिफ़ शाह साहब, तो उन्होंने कहा कि यार ये बैटरी का काम कैसा रहेगा। वो ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी के काम पे हम आ गए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है। और बैटरी बेहतरीन एनर्जी है। ये है कि इसको जो भी सोलर लगा हुआ है ना जिसके भी घर में, अगर सोलर लगाने का फ़ायदा तब भी है जब बैटरी होगी। अगर बैटरी होगी ना तो बैटरी यूनिट सेव करती है। ये हमारे पास ये 18 किलोवाट की बैटरी है। ये 18 यूनिट समझ नॉर्मली सेव इसमें हो जाते हैं। तो आप जब यूज़ करते हो, जब छोटी बैटरी लगाते हो उसमें 5-6 यूनिट सेव होते हैं। तो ये सेल पड़ा हुआ है, ये 3.2 का एक सेल है, ठीक है। इसके इसको एम्पेयर करीब है कर ना लेते। 3.2 वोल्ट का ये एक सेल होता है। और इसके एम्पेयर जो होते हैं ना 320 350 एम्पेयर होते हैं। इसके इसके साथ साथ ये बीएमएस लगाया होता है। और इसमें भी हम इसकी सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो ब्रेकर लगाते हैं, डीसी ब्रेकर होता है, 125 एम्पेयर में डबल होता है वो, ठीक है, वो 250 एम्पेयर बन जाता है। और उसके अलावा बीएमएस होता है। बीएमएस के अलावा हम जो तारें यूज़ करते हैं ना, मेन तारें यूज़ करते हैं जो इसमें, वो भी हैवी पावर की यूज़ होती हैं। वो तारें जो हम 25 एमएम की यूज़ करते हैं मिनिमम, और 25 एमएम की सिंगल नहीं, हम उनको जॉइंट करके 50 एमएम बना देते हैं। 25 एमएम और 25 एमएम, 50 एमएम की तार हो जाती है। और उसपे हमने सेफ्टी के लिए, तार की सेफ्टी के लिए फायर प्रूफ स्लीव भी चढ़ाई होती है, ताकि आग लगे और हम खुद पहले उस स्लीव को आग लगा के चेक करते हैं। ऑफिस साहब हमारे साथ होते हैं, वो भी और मैं खुद भी इंशाल्लाह इसको काम को कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा है। और फ़ायदा यही है कि बिजली से अगर बिल से जान छुड़वानी है ना तो बैटरी पे आ जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, एक पॉइंट मैं अब पर्सनली आपको बताऊंगा कि सोलर इंस्टॉलेशन में जहाँ पे जो मेन मेन हम तो ज़्यादा खर्चा यही कर रहे होते हैं ना, कितने की जनाब प्लेटें पड़ेंगी, इतने का इन्वर्टर पड़ेगा, और बैटरी लगा रहे हैं तो इतने की बैटरी पड़ेगी। तार का खर्चा कोई नहीं ऐड करता। वो कारी साहब ने कहा कि जनाब तार हल्की नहीं लगानी। अब हल्की तार तो 4-5 की पड़ी, तो कारी साहब ने हमारी तकरीबन 25 से 28 हज़ार की वो तार ही डाली, क्योंकि उन्होंने कहा भाई तार अच्छी होगी उतनी, जितनी मर्जी अच्छी की प्लेटें हैं, धूप है, कम है, ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्शन है वो तार ने ही नीचे लेके आनी है इन्वर्टर तक, और इन्वर्टर ने भी आगे ट्रांसफर करनी है आपकी बैटरीज तक। तो इस तार पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैं इनकी बात को इजाफा ही करूंगा कि जैसे इन्होंने अपनी जो माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, जो इसकी असेंबलिंग में तार का जिक्र कर रहे हैं कि तार की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हमारे यहाँ अक्सर अलमिया यही है
कि हम बेसिकली जो बचत की तरफ जाने के चक्कर में होते हैं, जो कि बचत अच्छी चीज़ है, लेकिन बचत हर चीज़ में भी नहीं होनी चाहिए। जो आप अपना अगर मकसद पूरा कर रहे हैं कि ये मेरा मकसद पूरा होना चाहिए, तो उसके मुताबिक उस क्वालिटी की सारी सीरीज पूरी होंगी तब कंप्लीट होगा। जैसे कारी साहब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बचत की ना, बहुत अच्छा सोलर का फ्रेम लगा, जी जी ऊपर प्लेट्स भी लग गई, अब उस पे लगते हैं क्लैंप जो बिल्कुल उसको होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करते हैं, हाँ। वो क्लम्प बदकिस्मती से हमारी लोकल मार्केट में इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और बल्कि क्लम्प भी अगर अच्छा मिल जाता है, यू अच्छा मिल जाता है, तो उसमें जो बोल्ट लगता है वो नॉर्मली वो कच्चे से वो कहता है कास्ट आयरन टाइप होता है, वो होता है। ऐसा ही क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, अंधेरी आई, वो आपकी प्लेट डैमेज हो जाती है और बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो छोटी छोटी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो नट भी अच्छा होना चाहिए, वो तार भी अच्छी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से मुझे खुशी हुई है कि आप ये जैसी ये चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, ये लाइफ जो एक्सपीरियंस है कि यार सॉरी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो आप। बिल्कुल, ये जो डीसी करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट से हैवी होता है। बंदा इसको हाथ लगाता है, इसको कुछ महसूस होता है कि नहीं करंट पड़ा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट से, वापडा के करंट से ये हैवी होता है। इसने अच्छी तार से गुज़रना होता है, तो फिर ये फ़ायदा देता है। अगर हल्की तार लगाएँगे, वो सारे वोल्ट ड्रॉप हो जाएँगे, इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये अच्छा चीज़ करी है। साहब, पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, आप करते ही रहते हैं, अभी ज़ाहिर है आप बजट देते हैं अपने किसी भी जो घर में वायरिंग करवा रहा है या ये सिस्टम सारा लगवा रहा है, तो आप पर्सनल क्या ये कहते हैं कि यानी कि आप ज़्यादा रेट बता देंगे तो वो लोग क्या किस तरह का रिस्पॉन्ड होता है, नॉर्मल क्या लोग आपको ये कहते हैं? यही होना चाहिए कि रेट मुनासिब हो ना। वो जैसे पंजाबी की मिसाल देते हैं कि मुर्गी ना खाओ, अंडा खा लो। जी 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 जी। ठीक है? यही होता है कि हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि बस एक ही बार कस्टमर ने आना है, तो जितनी प्रॉफ़िट कमाई जाती है कमा लें। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मुनासिब प्रॉफ़िट हो और काम चलता रहे और क्वालिटी कस्टमर हो को। इसमें, हाँ जी, क्वालिटी दो, आप बताओ कि भाई हाँ, ये क्वालिटी का इस हाँ, अगर ये क्वालिटी क्वालिटी पे अच्छी हो। जाएंगे तो हाँ, इतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर इस क्वालिटी की आप तार या चीज़ें लगाएंगे तो आपको हाँ। इतना बिल्कुल, ये रिजल्ट मिलेगा। वो तौफीक भाई यही है ना। देखें, पाकिस्तान केबल है एक, जी बिल्कुल। वो 7-8 हज़ार रुपए का 329 का कॉइल है। और ये जो उसके बाद आमर केबल है, जीएम केबल है, ठीक है? वो फिर उससे नीचे-नीचे हैं। उसके बाद लोकल केबल है, वो 3500 3000 का कॉइल है। और अब 7000 का कॉइल और 3500 3000 का कॉइल, उसमें आखिर कोई फ़र्क है तो वो महँगा है ना, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, बात है। ये बात है। नाज़रीन, हमारी इस मुख़्तसर सी जो कारी शहज़ाद साहब से टाइम लिया, जो माशाल्लाह असेंबलिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि आप जब भी ये सोलर या वायरिंग पे जाएँ तो इसको क्वालिटी को प्रेफ़र करें। आप थोड़ी-सी बचत पे ना जाएँ, जब क्वालिटी आपकी होगी तो इंशाल्लाह आपका घर भी महफ़ूज़ होगा, आप खुद भी महफ़ूज़ होंगे, और किसी आप कह सकेंगे वाक़ई आपने चीज़ लगाई है। तो अगर आपने ये केबल या छोटी-छोटी चीज़ों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपके लिए परेशानी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।